हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वारी इनर्जी लिमिटेड की। वारी इनर्जी के अंदर अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। 17-18% स्टॉक है जो बीते कुछ टाइम में गिरता हुआ नजर आया है। बीते 6 मंथ के अंदर अंदर कहें तो यहाँ पे 17-18% स्टॉक है जो टूट चुका है। तो यहाँ पे जो स्टॉक में गिरावट हो रही है वो क्या वजह हो सकती है, प्लस एक कंपनी कैसी है, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे दूं कि यहाँ पे मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अपनी एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस कंपनी के अबाउट। यहाँ पे वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो वारी एनर्जी के अंदर जो यहाँ पे कैपेसिटी कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इनकी लीडरशिप जो आपको देखने को मिल रहा है 35+ ईयर्स इनोवेशन एंड लीडरशिप में इनका रोल देखने को मिल रहा है। लेजेसी ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। 24+ कंट्रीज के अंदर मॉड्यूल सप्लाइड करती है बेसिकली कंपनी। इंडिया के अंदर तो यहाँ पे बिजनेस करती है, प्लस बाहर के कंट्रीज को भी सप्लाई देती है। यहाँ पे देखिए तो 5.4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनके पास है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है बेसिकली। कैपेसिटी की बात करें तो 22.3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ग्लोबली। तो ग्लोबली यानी कि कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो 5.4 गीगावाट है। तो यहाँ पे 5.4 गीगावाट भी बहुत बड़े नंबर होते हैं, इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वारी एनर्जी लिमिटेड आपको पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट, अगर आप देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट मॉड्यूल एंड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो यहाँ पे लीड्स इन रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कंप्रेसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपनी के पास जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपनी सबसे पहले अगर देखें तो सोलर मॉड्यूल बनाती है, इन्वर्टर बनाती है। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, टंकी ईपीसी की बात करें, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करें, सोलर एनर्जी स्टोरेज की बात करें, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बेसिकली कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो इनके पास 3 मेजर प्रोडक्ट अगर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पीवी मॉड्यूल होता है वो यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, प्लस यहाँ पे इन्वर्टर्स भी बनाती हुई नजर आती है बेसिकली एक कंपनी, जो यहाँ पे आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोलर किट्स बनाती हुई नजर आती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोलर किट्स आप देख सकते हैं, मतलब 3 चीज़ें तो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। सोलर किट की बात कर लें या इन्वर्टर की बात करें, इन दोनों चीज़ें, और यहाँ पे एक मॉड्यूल्स बनाने वाले की बात करें तो ये एक तरह से देखें तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बाई एप्लीकेशन लेवल्स, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सोलर एनर्जी लगाती हुई नजर आती है। अगर आपको छत पे लगवाना है तो यहाँ पे रूफ टॉप सोलर बेसिकली यहाँ पे कंपनी लगाती है, जो छत के ऊपर लगता है खास करके। तो रूफ टॉप सोलर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फ्लोटिंग सोलर, जो पानी होता है, तालाब वगैरह होता है, बड़े बड़े तालाब होते हैं, उसके अंदर फ्लोटिंग, जो उसके ऊपर तैरता हुआ रहता है एक तरह से ये सोलर, और उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी ये कंपनी फ्लोटिंग यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर लगाती हुई नजर आती है। ग्राउंड माउंटेन सोलर, जो एक तरह से जहाँ पे खाली मैदान पड़ा हुआ है वहाँ पे भी लगाती हुई नजर आती है, जो एक तरह से ग्राउंडेड कह सकते हैं, ग्राउंड माउंटेन सोलर उसको हम बोलते हैं खास करके। तो यहाँ पे 3 टाइप के खास करके आपको सोलर जो कंपनी यहाँ पे लगाती हुई दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो बेसिकली यहाँ पे इनकी एक तरह से खास करके देखें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से यूनिट से बना हुआ इनका एक तरह से लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन यहाँ पे इसका फिलहाल अगर हम बात करें, जो आप देख सकते हैं इनका जो 52 वीक हाई है 3865 रुपया का है। मतलब कि यहाँ पे 3865 रुपया तक इसका शेयर प्राइस गया था, और उसके बाद स्टॉक प्राइस अभी करेंट प्राइस है जो 2539 रुपया का फिलहाल देखने को मिल रहा है।
1809 रुपया आपको जो देखने को मिल रहा है, लोएस्ट 52 वीक लो प्राइस है जो 1809 रुपया का। यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 399 रुपया का फिलहाल देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 73,020 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लार्ज कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 34% से ज़्यादा है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27% से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो लार्ज कैप के सेगमेंट में बेसिकली ये कंपनी आती है। और यहाँ पे कंपनी का जो ईपीएस है 93 रुपये से भी ज़्यादा ईपीएस जनरेट करती हुई दिखाई देती है। प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए, 64.2% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है फिलहाल। रिजर्व्स की बात करें 11,198 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है, वहीं पे प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है। 2,941 करोड़ के इनके पास डेप्ट आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे वारी एनर्जी जो बेसिकली दिसंबर 1990 से बेसिकली ये कंपनी चल रही है। अभी अगर हम बात करें इस कंपनी की इंस्टॉल जो कैपेसिटी है यहाँ पे 12 गीगावाट का देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस कंपनी के पास 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर प्रेजेंस है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल इनका प्रेजेंस ऑलरेडी है, यूएसए के अंदर भी इनका प्लांट बन रहा है, जो इन एक तरह से कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन में है, अंडर डेवलपमेंट है। और ये एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे 2026 तक ख़त्म होते होते अगर हम बात करें तो स्टार्ट होने की चांसेस जरूर रहेगा। होपफुली कि यहाँ पे स्टार्ट होने की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसी के टाइम के ऑलमोस्ट हमारे जो मेरे को माइंड में है ध्यान उसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपनी की जो मार्केट लीडरशिप है, सबसे पहले लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे 21% मार्केट शेयर रखती है, डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो बहुत अच्छा है। और 44% एक्सपोर्ट में अपना रखती है एक तरह से मार्केट शेयर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बड़े बहुत अच्छे नंबर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग जगह पे फैसिलिटीज़ जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें इंटरनेशनल प्रेजेंस आपको यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इटली, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ ये बेसिकली 57% यहाँ पे एक्सपोर्ट भी सेल करते हैं, मतलब कि अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो न्यू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एंड FY25 आपको देखने को मिल रहा है। प्लान्स टू एक्सपेंड कैपेसिटी 5 गीगावाट FY27। यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो फैसिलिटी एक्सपेंड ऑपरेशनल बाई एंड ऑफ FY25। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन FY27 तक यानी 2026 के अंत तक अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 गीगावाट की कैपेसिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टेक्सास के अंदर इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डाला है। और यहाँ पे इनके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। क्लाइंट अगर आप देखें तो 566 कस्टमर इन इंडिया, 33 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बेसिकली यहाँ पे कल के डेट में एक कंपनी है जो Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है। तो यहाँ पे Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स कल के डेट में आएगा जो यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट डेट तो आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने को मिला। इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, 15% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 23% हुआ। प्लस अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी यहाँ पे डबल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे इन कंपनी का जो सेल्स, प्रॉफिट, सारी चीज़ें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे मार्जिन कंपनी का 3 क्वार्टर से स्टेबल है। और ग्रोथ में अगर पिछले टाइम से देखें तो यहाँ पे मार्जिन भी कंपनी का और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है को कंपनी अपना मार्जिन इंक्रीज कर रही है। इन्वेस्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस में FIs की कंटिन्यू खरीदारी चल रही है दोस्तों। तो FIs की खरीदारी चल रही है जो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव साइन यहाँ पे कह सकते हैं। जो यहाँ पे पब्लिक के पास 32-31% की होल्डिंग था, आज के डेट में अगर आप देखें तो 26% की होल्डिंग रह गया है। FIs के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वहीं DIS है जो अपना होल्डिंग है जो स्टेबल ऑलमोस्ट रखे हुए नजर आते हैं। वहीं पे प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी स्टेबल रखे हुए हैं। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी में कोई भी यहाँ पे सेलिंग करते हुए नजर नहीं आते हैं।
माइनर अमाउंट में चेंज है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल कह सकते हैं। तो बैलेंस शीट कंपनी की बात करें तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। रिजर्व बढ़ रहे हैं कंपनी के, बोरोइंग भी बढ़े हैं, लेकिन लिमिटेड कह सकते हैं बढ़े हैं यहाँ पे बोरोइंग, बहुत ज़्यादा नहीं। टोटल लाइबिलिटीज एसेट्स हैं जो यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वारी एनर्जी का यहाँ पे अपडेट आपने देख लिया, और यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स, तो यहाँ पे कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रहा है। प्लस अगर हम बात करें कंपनी की यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये मार्जिन आप देखिए कंटिन्यू अपसाइड की ओर जा रहा है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यू इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वारी एनर्जी का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा दोस्तों। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।